हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी वेटिंग फॉर माय वीडियो एंड फाइनली आई एम प्रेजेंट हेयर टू शो यू समथिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 7 में आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज से 20 साल पहले मैंने आपको बता दिया था कि हम अपने पूरे के पूरे टेंस चैप्टर में इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। तो आज के टेंस में भी यही सेम स्ट्रक्चर्स फॉलो होंगे। हाँ, हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय की बात हो कि किसी समय से कोई काम हुआ है या किसी समय से कोई काम नहीं हुआ है, पंजाबी च आपां कहते हैं किसी टाइम तो कोई काम होया है। जिमें मैं कहां भी मैं सवेर तो रोटी नहीं खाधी है, तो सवेर तो, ठीक है, किसी समय तो, किसी टाइम तो, किसी समय से का जब सेंस आएगा तब हम लोग सिंस या फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस या फोर प्लस टाइम लगाएंगे। और हाँ, हिंदी आइडेंटिटी याद रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना, यानी कि इसमें एक्शन पूरा हो जाता है इसमें एक्शन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और देखो एक और बात कह रहा है कि इसकी हिंदी आइडेंटिटी है या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी कि जब हिंदी या पंजाबी का कोई सेंटेंस हम बनाएंगे ना, तो उसके एंड में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट में देखो हैज हैव लगा हुआ है। हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैंने। हैज लगाने के लिए ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की जरूरत होती है। यानी कि जब ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कोई, तब हम उसके साथ हैज लगा देंगे। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ हैव लग जाएगा। और ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता ही होंगी, वैसे भी आपने 20 साल पहले इन सारी बातों को जान लिया था। आइए देखते हैं कि अब सिंस और फोर का क्या चक्कर है, क्योंकि मेन चीज तो है सिंस और फोर को समझना। तो आइए सिंस को देखते हैं। पहले सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। जब ऐसा समय हमारे सेंटेंस में आया हो जो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो सिंस लगाएंगे। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट 11 बज चुके हैं। तो चलो पहले मैंने 10 लिखा था, अब मैं 11 ही लिख देता हूँ कि 11 o'clock, 11 बजे का समय पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, 18 मार्च, आज तारीख क्या है, 18 मार्च है, पॉइंट ऑफ टाइम है। साल कौन सा है, 2023, पॉइंट ऑफ टाइम है। उसी तरह अभी त्योहार आकर गए, होली आई थी, शिवरात्रि आई थी, तो शिवरात्रि है, होली है, या कोई भी और फेस्टिवल हो, ईद है, दिवाली है, गुड फ्राइडे है, कोई भी त्योहार हो, ठीक है, तो उसके लिए सेंस लग जाएगा। लास्ट नाइट या लास्ट डे या लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी रहे, लास्ट लगा के कुछ भी रहे, कोई भी टाइम की यूनिट दी हो तो हम वहां पर सिंस यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि द टाइम इमेमोरियल, यानी कि अनंत काल, अनंत समय। कहते हैं ना, ईश्वर जो है वो अनंत काल से है, ठीक है, तो अनंत काल जो हम कहते हैं उसके कहते हैं द टाइम इमेमोरियल। इसको भी सेंस की ही जरूरत होती है, इसके साथ भी सेंस ही लगता है। आगे है हमारे लाइफ की स्टेज, जैसे कि बचपना, जैसे कि जवानी यानी कि यूथ, जैसे कि बचपना यानी कि चाइल्डहुड, बचपना, या फिर हमारी ज़िंदगी की या किसी की ज़िंदगी की कोई घटना हो, इवेंट हो यानी कि घटना हो, तो इन सारी चीज़ों को भी हम सेंस से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। कह रहा है फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि आवर्स, मिनट्स, वीक्स। अब ये सारे प्लूरल टाइम है, देखो प्लूरल टाइम, वीक्स, ईयर्स, डेज, द लास्ट वीक। अगर कहीं लिखा हो ना लास्ट वीक, तब तो लगा देंगे सेंस, लेकिन लास्ट से पहले अगर द लग जाए तो हम लगाएंगे फोर, क्योंकि द लास्ट वीक कहने का मतलब हो गया पूरे के पूरे 7 दिन की बात की जा रही है, और 7 दिन जो है, 7 डेज जो है वो प्लूरल टाइम है, और 4 तो प्लूरल टाइम के साथ लगता है। तो याद रखना है आपने, सिंस लगता है सिंगुलर टाइम के साथ और 4 लगता है प्लूरल टाइम के साथ। ठीक है जी। अगर इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक हम सोचें कि हाँ जी इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, आप कुछ नहीं, जब भी सिंस या फोर को अप्लाई करना हो ना, आप बस अपने मन में एक कैलेंडर लेकर आओ।
अपने मन में जब आप कैलेंडर सोचोगे तो उस कैलेंडर में आपको आज की डेट 18 मार्च दिखेगी, डेट एग्जैक्ट डेट दिखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मंथ लिखा दिखेगा, उसमें मंथ का नाम दिखेगा, मंथ का नाम, फिर साल का नाम 2023-24, फिर त्योहारों के नाम दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर में जो चीज़ें मेंशन हमें होती है ना, ये सारी चीज़ें सिंस से रिलेटेड होती हैं। लेकिन अगर इन्हीं का कॉमन नेम निकाल दिया जाए, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून ना कह के अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल टाइम के लिए देखो 4 लग जाएगा, ठीक है। और इससे पहले कोई ना कोई नंबर जरूर आया होगा कि 4 घंटे, 4 मिनट, या 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 महीने, 8 दिन, कोई ना कोई नंबर जरूर आया रहता है, ठीक है। और अगर नंबर नहीं आया हो, लास्ट लगा हो, लास्ट से पहले द लगा हो, तो भी हम 4 ही लगाएंगे, फॉर द लास्ट ईयर या फॉर द लास्ट वीक, ठीक है जी। अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं, द लास्ट ईयर का मतलब हो जाएगा 12 महीने, ठीक है जी। अब देखो ये सारी चीज तो हमने देख ली। अब इसी पर बेस्ड हम एक ट्रांसलेशन, थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि चीज क्लियर हो जाए। आपने 2 दिन से, पहले तो देखो आपने 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ाया है। अब मैंने मान लो 2 दिन वीडियो नहीं भेजी तो आप कह सकते हो सर आपने 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ाया है। वैसे तो मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ पढ़ाते रहता हूँ, तो मान लो 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ाया है, तो या है हिंदी रहेगी, या है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ लास्ट से कभी भी ट्रांसलेशन शुरू होगा तो पीछे से शुरू होगा, या है लगा हुआ है, हिंदी आइडेंटिटी या है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखो या है लगा, नहीं लगा है, नहीं से पता चला कि सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं से पता चला कि सेंटेंस नेगेटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, लिखा है 2 दिन से, लिखा है 2 दिन से, तो देखो लिखा हुआ है 2 दिन से। मैंने बताया ना किसी समय से का जब सेंस आता है ना, भी 2 दिन तो पंजाबी च आप कहते हैं 2 दिना तो 2 दिन से का सेंस आ जाए, या पंजाबी के सेंटेंस में तो का सेंस आ जाए, तो हम लोग सिंस या फॉर अप्लाई करते हैं। या तो सिंस अप्लाई करेंगे या फिर फॉर अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा समय दिया होगा वैसा ही हम लोग देखेंगे सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। तो आपने 2 दिन से, तो प्लूरल टाइम दिया हुआ है 2 डेज, प्लूरल टाइम आ गया, प्लूरल टाइम के लिए तो हम लोग 4 लगाते हैं क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, 4 लगाते हैं। तो 2 दिन से आपने कुछ नहीं पढ़ाया है, यू हैव नॉट। हैव क्या है, देखो नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हैव। अच्छा, हमने यहाँ पर हैव ही क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ देखो, यू के साथ तो हमने हैव ही लगाना होता है। तो सारी बातें क्लियर है, वहां पर आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किस सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यू हैव नॉट टॉट फॉर 2 डेज, 2 डेज प्लूरल टाइम था तो हमने 4 लगा दिया। आपने 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ाया है। अब मान लो आज है 18 मार्च, आज 18 मार्च है, 2 दिन पहले, तो आज 18 मार्च है, तो 17, 16, 15, मान लो 15 तारीख से आपने कुछ नहीं पढ़ाया है, या 16 तारीख से आपने कुछ नहीं पढ़ाया। अगर ऐसा लिखा तो 16 मार्च से आपने कुछ नहीं पढ़ाया है, तो हम लोग लिख देते कि 2 दिन से की जगह लिखा था 16 मार्च से, 16 मार्च से आपने कुछ नहीं पढ़ाया। यू हैव नॉट टॉट सिंस 16th मार्च, MARCH। बस इस तरह इतनी चेंजेस आ जाती, मतलब 4 की जगह हम सिंस कर देते और इस 2 डेज की जगह हम 16th मार्च लिख देते, बस हमारा सेंटेंस पूरा। फिर ये 2 डेज नहीं आता, फिर 2 डेज को हम हटा देते, इरेज कर देते, बस इतनी सी बात थी। आइए एक एग्जांपल और देख लें। मैंने 4 घंटे से कुछ नहीं किया है, मैंने 4 घंटे से कुछ नहीं किया। मान लो आप लोग घर में बैठे हो ना, फ्री बैठे हो, आपको पता है कि आपने एग्जाम का फॉर्म फिल किया हुआ है, अभी PS टेट का एग्जाम तो चलो एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा होने वाला है। आगे अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लिए एग्जाम आने वाले हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की प्रिपरेशन करने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए भी सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो देखो मैंने 4 घंटे से कुछ नहीं किया। अब हमें पता है हमने फॉर्म भरा है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम खाली बेड पर पड़े और हम टीवी देख रहे हैं आराम से, या मैगी नूडल वगैरह खा रहे हैं। तो 4 घंटे से हमने कुछ नहीं किया है, तो देखो आई हैव डन, मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव डन नथिंग फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे से 4 आवर्स कुछ नहीं किया है। अच्छा, उसने सुबह से, लो फिर समय आ गया ना, देखो यहाँ पे 4 घंटे से,
इसने भी क्या समझ लिया, सुबह से, तो किसी समय से कुछ नहीं खाया है, तो ही हैज़ नॉट। अब मान लो कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, वो पढ़ाई में इतने ज़्यादा रुक जाते हैं कि वो खाने पीने का ध्यान नहीं रहता। तो अगर कहना हो कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो क्या कहेंगे, ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी बातों से आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा, हल्का फुल्का क्या, ऑलमोस्ट आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पर आपने सिंस लगाना है, कहाँ पर आपने फोर लगाना है। और याद रहे, सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोनेगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट अगर इनमें से है कोई तो आप लगा दो हैज, सब्जेक्ट अगर इनमें से हो कोई तो आप लगा दोगे है। आई होप कि आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी, सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझसे बातचीत करके निश्चय ही आपको खुशी होगी, खुशी प्राप्त होगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद अगर पसंद आ जाए तो देखिए इसको लाइक करना है, और जैसे ही आप लाइक करेंगे ना, आपके लिए एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, आपने इसको अपने किसी फ्रेंड के पास या फिर फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।